नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। 17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और आज 15 अक्टूबर होने के कारण राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा दबाव इस समय महागठबंधन पर बना हुआ है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक अगर अगले 2 दिनों में महागठबंधन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है तो चुनाव एक तरफा हो सकता है, जिससे विपक्षी खेमे को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि आरजेडी और वीआईपी के बीच सीटों को लेकर सहमति बनने के आसार हैं। दोनों दलों के बीच अंतिम बातचीत जारी है और जल्द ही घोषणा हो सकती है। दूसरी ओर आज तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। राघोपुर सीट तेजस्वी यादव का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां से वो पहले भी जीत दर्ज कर चुके हैं। तेजस्वी के नामांकन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समर्थकों में भारी भीड़ पटना राघोपुर तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में तय होगा कि महागठबंधन किस मजबूती के साथ मैदान में उतरता है और क्या एनडीए को वाकई चुनाव में कड़ी टक्कर मिल पाएगी। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। आज का दिन एनडीए और महागठबंधन के लिए खास। 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। आज दोनों ही गठबंधनों के बड़े नेता नामांकन करने वाले हैं, जिससे सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन इस बीच महागठबंधन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। खबरें हैं कि आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया है। इससे ये दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि अंदर खाने की बात कुछ और ही बात बयां करती है। सूत्रों के मुताबिक कई छोटे सहयोगी दल अभी भी सीट बंटवारे को लेकर असंतुष्ट है और बातचीत जारी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सचमुच महागठबंधन में मतभेद खत्म हो गए हैं या फिर एकजुटता को दिखाया जा रहा है। आज के नामांकन और बैठकों से ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि विपक्ष कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतरने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक है और ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा हलचल महागठबंधन के खेमे में मची है। वजह है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग को लेकर जारी तकरार जो अभी तक सुलझती नजर नहीं आ रही। महागठबंधन में जहां एक और आरजेडी अपनी सियासी हैसियत के मुताबिक बड़ा हिस्सा चाहती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी किसी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों से ज्यादा की सीट मांग पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी ने उन्हें केवल 58 सीटों तक ही लिमिट कर दिया है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच खींचतान लगातार बना हुआ है। कुछ दिन पहले इस विवाद को सुलझाने के लिए खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए थे, ताकि कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सके और कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई और लालू यादव बिना मुलाकात के ही पटना वापस आ गए। इससे ये संकेत साफ हो गए कि दोनों दलों के बीच खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस की ओर से ये संकेत साफ किया गया है कि पार्टी 65 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जबकि आरजेडी का मानना है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई वही कर रही है, इसलिए सीटों के बंटवारे में उसका पलड़ा भारी होना चाहिए। कांग्रेस ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक आरजेडी को 138 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि बाकी 40 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी और वामपंथी दलों को दी जानी चाहिए। लेकिन आरजेडी इस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस के लिए तय सीमा से 1 सीट भी बढ़ाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। इन हालातों के बीच ये साफ है कि महागठबंधन के भीतर एकता का दिखाव तो किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी खींचतान खत्म नहीं हो रही। सीट बंटवारे को लेकर जारी ये रस्साकसी आने वाले दिनों में चुनावी समीकरणों को बदल सकती है। आरजेडी और वीआईपी में हुई डील, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बनने की खबर भी सामने आ रही है।
सूत्रों के अनुसार वीआईपी को कुल 18 सीटें देने की बात की गई है। इनमें से 10 सीटें आरजेडी के कोटे से तो 8 सीटें कांग्रेस के हिस्से से दी जाएंगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वीआईपी का सिंबल देकर मैदान में उतार सकती है। इससे दोनों दलों के बीच गठबंधन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस डील को लेकर अभी तक ना तो आरजेडी और ना ही वीआईपी पार्टी की ओर से कोई औपचारिक घोषणा की गई है। दोनों दलों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के रूप में इसको देखा जा रहा है, यानी कि बिना औपचारिक घोषणा के एक रणनीतिक सहमति बन गई है। इस पूरी स्थिति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब गठबंधन के भीतर आरजेडी वीआईपी के बीच समझौते की बात सामने आ रही है, उसी समय कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं का मानना है कि पार्टी को जितनी सीटें मिल रही हैं, उससे वो बिहार में अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाएगी। वहीं आरजेडी को डर है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से उसके खुद के उम्मीदवार के लिए जगह कम पड़ जाएगी। महागठबंधन के भीतर इस समय स्थिति बेहद पेचीदा है। एक ओर जहां कुछ रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुराने मतभेद फिर से उभर रहे हैं। नामांकन की आखिरी तारीख करीब है। ऐसे में अगर अगले 2 दिनों में सभी दल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव इस राजनीतिक उलझन को सुलझा पाएंगे या फिर बिहार का चुनावी रण एनडीए के लिए और आसान बन जाएगा। इसी कड़ी में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आज राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के लिए खास मायने रखती है। ये सीट उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की राजनीतिक विरासत से जुड़ी हुई है। तेजस्वी पहले भी यहां से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार वो तीसरी बार इस सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पार्टी के भीतर सीट शेयरिंग को और टिकट बंटवारे पर असहमति बनती नजर आ रही है, उस बीच तेजस्वी का नामांकन करना कई सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन के भीतर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर मतभेद बरकरार है। वहीं वीआईपी पार्टी के साथ भी डील की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जब गठबंधन की तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई, तेजस्वी का नामांकन करना राजनीतिक संदेश देने जैसा माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह दिखाने की कोशिश की है कि चाहे महागठबंधन में असहमति हो, देरी, आरजेडी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये कदम कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तब तेजस्वी का एक तरफा फैसला क्या अंदरूनी मतभेद को और गहरा नहीं करेगा। आरजेडी के भीतर कई वरिष्ठ नेता इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवारों की लिस्ट और चुनावी रणनीति पर अब तक कोई खुलासा नहीं किया। कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं पता कि वो किस सीट पर काम करे और किस प्रत्याशी के प्रचार के लिए करे। ऐसे में तेजस्वी का पहले खुद नामांकन कर लेना ये संदेश देता है कि पार्टी में फैसले अब एक तरफा तौर पर लिए जा रहे हैं। इस कदम से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि जो नेता और कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अब असमंजस में है कि आखिर पार्टी नेतृत्व किस फॉर्मूले पर काम कर रही है। सीट शेयरिंग पर सहमति ना बनने के बावजूद अगर आरजेडी अपने उम्मीदवारों का नामांकन शुरू कर देती है, तो ये कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर देगी। हालांकि तेजस्वी यादव का ये कदम उनके आत्मविश्वास और चुनावी तैयारी को भी दर्शाता है। वो नहीं चाहते कि गठबंधन की अंदरूनी खींचतान उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक गति को प्रभावित करे। राघोपुर सीट से नामांकन कर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी अपने दम पर भी मजबूत है और चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास है, जहां एक और नामांकन की हलचल है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर असहमति की गूंज भी सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव का राघोपुर से नामांकन राजनीतिक दृष्टि के
रूप से एक मजबूत कदम तो जरूर है, लेकिन अगर सीट बंटवारे और सिंबल वितरण को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट नहीं होती तो पार्टी के भीतर मतभेद और असंतोष की स्थिति गहराने में देर नहीं लगेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।